हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। ये लास्ट चैप्टर होगा दोस्तों। बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स, इमारतें, चित्रकला और पुस्तकें के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो पुरातत्व थे दोस्तों, उन्होंने उत्खनन करके बहुत सी चीज़ें उनको जानकारी मिली। जैसे हड़प्पा के बारे में जाने, कैसे-कैसे बिल्डिंगें थी वहाँ पे और जो हस्तकला के जो काम करते थे उनके बारे में जाने। जो तांबे कांसे का जो काम करते थे उनके बारे में बहुत से नॉलेज है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये किससे मालूम चला? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये सब चीजें जानकारी मिली दोस्तों। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टी। तो उस जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे? कांसे बनाते थे। और कांसे कैसे बनते थे? मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टीन, तांबे और टीन को मिक्स करके ये ब्रॉन्ज बनाते थे, जो कि बहुत ही मजबूत होता था और शाइनिंग होता था उसमें। जैसे ब्रॉन्ज के बहुत से वेपन्स भी बनते थे, बहुत से पोर्ट्स वगैरह बनते थे उस जमाने में, जो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे दोस्तों। While Harappa belonged to the Bronze Age, their successor belonged to the Iron। जबकि जो हड़प्पा के लोग थे दोस्तों, वो ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाने जाते थे और उनका सफलता क्या था? आयरन एज के। उस टाइम में लोग ब्रॉन्ज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे और लोहे का भी इस्तेमाल लोग ज्यादा करते थे। तरह तरह के औजारे बनाने लगे, जिससे खेतियों में उनको आसानी होने लगा, फॉरेस्ट को काटने में आसानी होने लगा। ये सब चीजें वो लोग बनाना शुरू कर दिए थे। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, पोस्ट आयरन, रॉड आयरन एंड कास्ट आयरन। जो अपना इंडिया देश था, जो अपना भारत देश था, ये एडवांस टाइप के जो लोहे थे वो उत्पादक करता था। जो कि जो फाइन लोहे होते थे वो सब उत्पादक होता था यहाँ पे दोस्तों। अब दोस्तों जो आयरन पिलर है मेहरौली में, कुतुब मीनार में, उसके बारे में जान लेते हैं। जो कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया ना, उसी के अंदर एक आयरन पिलर होगा दोस्तों। आप लोग जो घूमने गए होंगे वो जरूर देखे होंगे। तो वो आयरन पिलर ऐसा है दोस्तों, उसका खासियत ये है आज तक उसमें दोस्तों जंग नहीं लगा है और उस पे अभिलेख भी लिखा है, जो कि जो गुप्त डायनेस्टी थे शायद उनके थ्रू लिखवाया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में क्या मेंशन है यहाँ पे। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली, इट इज मेड ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई एंड वेट ओवर 3 टन्स। तो दोस्तों जो आयरन पिलर है वो उसके हाइट लगभग 7.2 मीटर हाई है और इसका वजन लगभग दोस्तों 300 टन है। 300 टन इसका वजन है। It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको, ये लगभग 1500 साल पहले बना हुआ है और वहां पे एक अभिलेख लिखा है जिस पिलर पे जिससे मालूम चलता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के शासक होंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। जो इमारतें थी उनके ईंट और पत्थर कैसे हुआ करता था और कहाँ से लाया जाता था, इसके बारे में जानते हैं। द वर्ड स्टूपा मीन्स अ माउंट। जो स्टूपा होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है? माउंट। स्टूपा से क्या समझते हैं दोस्तों? जैसे कि कोई भी स्टूपा बनता था उसमें देवी देवताओं का कोई चिन्ह होता था, जैसे दांत हो या उनके जो शिष्य थे उनके राख हो, उनके नीचे रख के और उसी के ऊपर जो स्तूपा बनता था उसी को स्तूपा बोला जाता था, जिसका मतलब माउंट होता है। जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। बिल्कुल जैसे दोस्तों जैसे मैं बताया वैसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है जी, कि वहां पे क्या होता था, एक छोटा सा जो बॉक्स होता था जिसमें कोई ना कोई बुद्धा का हो या उनके शिष्य का हो, कोई ना कोई एक साक्ष्य होता था, जैसे कोई एक चिन्ह होता था और वो बॉक्स में होता था और उसी के ऊपर जो स्तूपा बनता था उसी को स्तूपा बोलते हैं दोस्तों।
This maybe contains bodily remains such as a teeth, bone, or ashes of the Buddha or his followers on things they used as well as the precious stone and coins. जैसे कि दोस्तों उसमें क्या-क्या हो सकता था? जैसे दांत या कोई हड्डी या राख या बुद्धा का जो फॉलोअर थे, जो उनके शिष्य थे, उनके राख हो या कोई स्टोन जो कीमती पत्थर थे, वो या कोई सिक्के। तो उसको स्तूपा के अंदर रख के उसके बाद जो ऊपर जो बनावटी होता था और बनाए जाते थे, उसी को स्तूपा बोला जाता है और उसके नीचे ये कोई न कोई उनके चिन्हियाँ हो हुआ करते थे। This box known as a relic cascade was covered with the earth. इस बॉक्स को क्या किस नाम से जानते हैं? रेलिक कैस्केड के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। A path known as the प्रदक्षिणा पथ was laid around the stupa. जो स्तूपा होता था दोस्तों, जिसको गोल चक्कर में भी होता था और जो लंबाई के आकार में भी बनाए जाते थे स्तूपा, तो घू जो घूमने वाला जो चक्कर होता था, उस जो रास्ते बनाए जाते थे घूमने वाले, जो पुजारी थे उनके घूमने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। जो चक्कर लगाए जाते थे, उसी को जो स्तूपा के इर्द-गिर्द जो चक्कर लगाए थे, उसी को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं दोस्तों। This was surrounded with railing. Entrance to the path was through gateway. एक तो जो मेन गेट होता था दोस्तों और उसी के गेट के बाद जो साइड से जो चक्कर लगाने वाला था उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते थे और जो एंट्रेंस गेट था, जो मेन गेट था जिससे लोग एंट्री करते थे। Devotees walk around the stupa in clockwise direction as mark of devotion. तो जो उनके पुजारी थे, जो मानते थे उनको देवी देवताओं को, वो क्या करते थे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे, जिससे इससे मालूम चलता था कि हाँ वो पूजा पाठ या अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ कर रहे हैं, वो एक चिन्ह होता था। Both railing and gateways were often decorated with sculpture. जो रेलिंग था, जो प्रदक्षिणा पथ का जो रेलिंग था जिसमें लोग चक्कर लगाते थे और जो मेन गेट होता था, वो किन चीजों से भरा हुआ था या किन चीजों से सजावट होता था? जैसे छोटे-छोटे जो मूर्तियाँ होती थी, उससे डेकोरेटेड हुआ करता था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये रहा, ये ये मूर्तियों से सजा हुआ है। जो अच्छे कलाकारों ने ये सब जो मूर्तियाँ हैं, जिसमें मोर बना हुआ है या यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स है, जानवरों का चिन्ह है, यहाँ पे है दोस्तों, हम इन चीज़ से ये जो होता था, जो मूर्ति से सजा हुआ होता था और ये जो था दोस्तों, ये मेन इसका गेट होता था और जो साइड में जो था, जहाँ पे लोग ये जो साइड है और इस साइड का है, तो इस साइड में लोग परिक्रमा लगाते थे, तो वो प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था और ये मेन एंट्री गेट है दोस्तों। तो इससे हम समझ सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो गेटों को बहुत अच्छे से सजाया जाता था मूर्तियों से और इनको खूबसूरत बनाया जाता था। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं इसके बारे में और क्या मेंशन है। The Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. तो गर्भगृह क्या है? तो गर्भगृह उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पे जो मेन जो देवी देवताएं का जो चीफ डाइटी थी उनको रखा जाता था और वहां पे जो पुजारी थे वो अपना रिलीजियस जो धार्मिक पूजा पाठ था वो करते थे और अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे। द गर्भगृह वाज द इमेज चीफ डाइटी वाज प्लेस। जो मेन जो मूर्ति थी, जो मेन जो देवी देवताएं की मूर्ति थी, उसको वहां पे रखा जाता था। Here the priest perform religious rituals and devotee offer worship to the deity. जैसे कि दोस्तों मैंने बताया जो जो पूजा जो साधु होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो क्या करते थे? रिलीजियस रिचुअल जो थे उनको परफॉर्म करते थे और लोग पूजा पाठ वहीं पे करते थे। द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। जैसे कि जो बहुत से बड़ा एक स्तूपा है जो सांची में है मध्य प्रदेश में दोस्तों।
दोस्तों, स्तूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर अ सेवरल सेंचुरी। ये स्तूपा बहुत साल पहले बना हुआ है दोस्तों। व्हाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली अशोका टाइम्स। जो उसमें का ईंट है दोस्तों, वो लगभग अशोका के टाइम पीरियड का अनुमान लगाया जाता है। स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती। अमरावती में भी एक बहुत भव्य बड़ा मंदिर है दोस्तों, और ये सबसे पहला मंदिर लगता है दोस्तों। एन अर्ली टेम्पल एट भितारगांव, उत्तर प्रदेश में जो पड़ेगा दोस्तों। Often as Bitargaon, a tower known as the Sikhara was built on top of the Garbhagriha to mark this out as a sacred place. तो जो भितार गांव है, जो एक टावर जो बना है दोस्तों, जो सिखारा जिसको टावर बोलते हैं, उससे ये मालूम चलता है कि उसी के नीचे जो एक मार्क होता है, उसी के नीचे जो देवी देवताओं का जो है, जो मूर्तियां है वहां पे रखा गया है, वो जो सिखारा है उससे मालूम चलता है दोस्तों। एंड बिल्डिंग सिखारा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। जो इमारतें तय होता था, जो उसके टावर होते थे, वो बहुत केयरफुल प्लानिंग से बनाए जाते थे दोस्तों। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडपा। इट वाज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। और बहुत से मंदिरों में क्या होता था दोस्त, जो बड़े से स्पेस होते थे, जिसको मंडपा के नाम से जानते हैं, वहां पे क्या होता था, मंडपा में लोग इकट्ठे होते थे पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको मंडपा बोलते हैं। अ जैना मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। जो जैनों लोग का जो मठ हुआ करता था, ये उड़ीसा में है। ये कैसे बनते थे और इनका बनावटी क्या था, इसके बारे में भी देखते हैं। दिस टू स्टोरी बिल्डिंग वाज कवर्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस। इनके जो दो जो दो मंजिले होते थे, वो क्या होते थे, पत्थरों से तराश के बनाए जाते थे दोस्तों। ऊपर से जो दो मंजिल थे, ऊपर से जैसे कोई गुफा हो या बड़ी पत्थर हो या पहाड़ हो, उसको ये तराश के बनाते थे दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं पेंटिंग के बारे में। फाइंड अजंता ऑन मैप। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल caves were hollowed out of the hills over century। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं अजंता जो गुफाएं हैं, वहां पे बहुत सारे जो हिल्स हैं, उसके अंदर ये अजंता गुफा बनाया गया है दोस्तों। मोस्ट ऑफ दिस were monastery for Buddhist monks and some of them were decorated with the painting। जैसे कि दोस्तों ये सब मठ किनके दौरान बनता था, जैसे बुद्ध के दौरान में, जैन के दौरान ये सब मठ बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, गुफाएं में रहते थे और लोगों का बुद्धिज्म के बारे में प्रचार प्रसार करते थे, तो उनके लिए ये सुरक्षा होता था। जैसे बारिशों की वर्षा के टाइम में वो आसानी से उसमें रहते थे और अपने जीवन यापन उसमें करते थे और एक दूसरे को बुद्ध की टीचिंग को बताते थे। As the caves are dark inside, most of the painting were done in the light of the torch। अब जैसे कि गुफाएं होती थी उस टाइम, तो दोस्तों लाइट नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिक बिजली ये सब नहीं हुआ था, तो उसमें का जो पेंटिंग बनाए जाते थे, वो टॉर्च के लाइट से बनाए जाते थे, जो मसाल होते थे उससे बनाए जाते थे। उनमें का जो अंदर का जो पेंटिंग है, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग हैं, वो एक मसाल के रोशनी से बनाए जाते थे, उसमें का मूर्तियां। A famous Tamil epic, the Silapadi-karam, was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago। तो एक बहुत फेमस महाकाव्य है तमिल में दोस्तों, जो किनके द्वारा कंपोज किया गया है, इलांगो के द्वारा। और ये कब किया गया लगभग दोस्तों, 1800 साल पहले दोस्तों। इट्स द स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम कोवलान हु लिव्ड इन अ पुहार एंड फेल लव विद द courtesan नेम माधवी नेगलेक्टिंग हिज वाइफ कन्नड़ी। तो दोस्तों ये शायद आप जान पढ़े होंगे, तो इसके बारे में जाने होंगे, बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये। इसमें क्या होता है, एक व्यापारी होता है कोवलान,
जो पुहार में रहता है, वो प्रेम में पड़ जाता है एक कॉर्टेजन, जो एक लड़की थी माधवी, उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है, और उसके वाइफ जो कन्नगी थी उसको वो नेगलेक्ट करता है, वो ध्यान नहीं देता, और इसके साथ उसका प्रेम बढ़ जाता है। बाद में क्या होता है दोस्तों, जब उसको एहसास होता है कोवलान को, तो वो और अपनी वाइफ के साथ वो दूसरे जगह जब चला जाता है तो वहां पे रहने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, कोवलान पे दोस्तों एक जो राजा था वहां का, इस पे चोरी का इल्जाम लगाता है और इसको कोवलान को मृत्यु दंड दे देता है। उसके बाद जो कन्नगी इसकी वाइफ थी, वो उस जब उसको उसकी मृत्यु के बारे में मालूम चलता है कि उसके पति को मृत्यु दंड दिया गया है और उसको मृत्यु दिया गया है, तब वो क्या करती है, वो भगवान से प्रार्थना करती है और श्राप देती है। तो जो पुहार जो जगह था वो पूरा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। यही सब उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर इसको पढ़े, बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। देखते हैं नीचे इसके बारे में क्या मेंशन है। लेटर ही एंड लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पोहार एंड वेंट टू द मदुराई वेयर ही वाज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, ये दोनों कन्नगी और कोवलान दोनों मदुराई गए, जहां पे उनको गलती से उनको चोरी के इंजाम में फंसाया गया। बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग, द किंग सेंटेंस्ड कोवलान टू डेथ। वही दोस्तों मैंने बताया कि इनको एक ज्वेलरी चोरी के इंजाम में इसको मृत्युदंड साबित किया गया, जो पांड्या राजा थे उनके द्वारा। और कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम वाज फुल ऑफ ग्रीफ। जब ये कन्नगी को मालूम चला तो वो बहुत उसको आहत हुआ, और वो गुस्से में, जो नाइंसाफी उसके साथ हुआ, उसने पूरे मदुराई को बर्बाद कर दिया। उसने सरापा और मदुराई सारा खत्म हो गया, तहस नहस हो गया मदुराई जो शहर था उस समय। अनदर तमिल एपिक, एक दूसरा महाकाव्य है, ये है मणिकेम लाई, वाज कंपोज्ड बाय सतनार अराउंड 1400 ईयर। ये मणिकेमलाई के बारे में है, और ये किनके द्वारा कंपोज किया है, सतनार, 1400 साल पहले किया गया। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलान एंड माधवी। ये किनके बारे में ये कहानी है दोस्तों, ये कोवलान और उसके लड़की माधवी के बारे में। These beautiful compositions were lost to the scholars for many centuries. ये बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, और ये बहुत से जो स्कॉलर थे उनको प्रभावित किया बहुत सालों तक। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड अबाउट द 100 years ago। जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखे थे वो रीडिस्कवर हुआ लगभग 100 साल बाद। अदर राइटिंग सच एज ए कालिदास, और जो दूसरे लेखक हैं वो कौन थे, कालिदास। मेघदूता रिटन बाय, जो मेघदूता है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, कालिदास के बारे में। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, ये मेघदूता है दोस्तों, मेघदूता, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मेघदूता वाज रिटन बाय हुम। तो आपको ये कालिदास इसका आंसर हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। Kalidas' best known poem, The Meghdoota, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separate from one another। तो कालिदास, ये इनका जो कविता है मेघदूता, ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये किस चीज के बारे में है कविता, एक जो मॉनसून है और बादल, जो ये सोचता है कि जो उसका लवर है वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उन्हीं के बारे में वो एक मैसेंजर का काम करता है, इसी के बारे में है दोस्तों ये मेघदूता। पुराणाज स्टोरीज, द पुराना वेर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस। जो पुराण है वो किस सिंपल लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों, संस्कृत में। जो उनके उनके जो वर्सेस है वो किस में लिखा गया है, संस्कृत में।
and were meant to be heard by everybody, including women and Sudras, who were not allowed to study the Veda. और ये इनके बारे में पहले पहले कौन कौन पढ़ते थे? जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, उन्हीं को अलाउ था पढ़ने के लिए। लेकिन ये बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो पुरुष और महिला थे वो भी, जो छोटे जो कास्ट के थे, जो शूद्रास थे, उनको भी सुनने का अनुमति हुआ। लेकिन पहले पहले तो ये इनको अलाउ नहीं था पढ़ने का, जो वेदास था इनको अलाउ नहीं, इनको परमिशन नहीं था कि वो वेदास को पढ़ सकते हैं। They were probably recited in temples by priests and people come to listen to them. तो लोग मंदिरों में आते थे और जो पुजारी थे वो पढ़ते थे और लोग जो थे वो इनके बारे में सुनते थे। Two Sanskrit epics, Mahabharata and Ramayana, had been popular for very long time. जो दो बड़े संस्कृत महाकाव्य थे वो बहुत ही लंबे समय तक फेमस है, जैसे कि महाभारत और रामायण। ये बहुत ही लंबे समय तक का फेमस महाकाव्य है। Some of you may have familiar with this story. जैसे कि बहुत से लोग इसके बारे में, जो इनके कहानियां इनके बारे में जानते होंगे कि महाभारत क्यों हुआ और किस लिए हुआ। जो पांडव और कौरव के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में, जो युद्ध हुआ था उसके बारे में दे रखा है दोस्तों, जो कि बहुत से लोग जानते हैं इनके बारे में। The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandyas who were cousins. जैसे दोस्तों मैंने बताया, महाभारत जो युद्ध था वो किनके बीच में हुआ था? कौरव और पांडवास के बीच में हुआ था, जो कि उनके रिलेटिव थे, कजिन थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital हस्तिनापुर। और ये युद्ध किस लिए हुआ था दोस्तों? ताकि वो सिंहासन को हासिल कर सके। पुरुष का जो सिंहासन था वो हासिल कर सकते और वहां पे अपना, जहाँ पे राजधानी था हस्तिनापुर का, तो ये सिंहासन के लिए ये युद्ध हुआ था दोस्तों। इट वॉज रिटन डाउन अबाउट 1500 से, ये लगभग दोस्तों 1500 साल पहले लिखा गया। बोथ द पुराण्स एंड द महाभारत आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। जो पुराण से महाभारत ये किनके थ्रू लिखा गया है दोस्तों? वेद व्यास के द्वारा। वैसे तो मालूम चलता है कि ये पुराण वर्षों से वर्षों ये लिखा जाता था, लेकिन वेद व्यास ने इनको कंपाइल करके लिखा था। भगवत गीता आल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। जो भगवत गीता है ये भी महाभारत में शामिल है दोस्तों। द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। तो जो रामायण था वो किनके बारे में था? राम के बारे में था, भगवान राम के बारे में था, जो कोसला का राजकुमार होते थे और उनको वनवास भेजा गया था दोस्तों। His wife Sita was abducted by the king of the Lanka named Ravana and Ram had to fight a battle to get her back. और उसी दौरान सीता को किसने अपहरण किया? रावण ने, जो लंका का राजा हुआ करता था। और फिर रावण और राम का युद्ध हुआ सीता को वापस लाने के लिए। He won and returned to Ayodhya, the capital Kosala, after his victory. और राम की जीत हुई और रावण हार गया। Like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. जैसे कि महाभारत के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक पुराना कहानी है और इसको लिखा गया। वाल्मीकि is recognized as an author of the Sanskrit Ramayana. जैसे वाल्मीकि रिकॉग्नाइज एज ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। रामायण का वाल्मीकि को किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस के बारे में भी भारतवर्ष में सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति यहाँ पे थे। द टाइम व्हेन आर्यभट्ट
द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, जो आर्यभट्ट थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने एक बुक लिखा था संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वेयर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। उन्होंने उस जमाने में दोस्तों दिन और रात कैसे होते हैं और उनके कारण के बारे में उन्होंने बताया दोस्तों। जैसे कि ये रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे। इवन दो इट सीम्स एज द सन इज राइजिंग एंड सिटिंग एवरी डे, जैसे कि सन हरे हर दिन उगता है और अपने फिर जगह पे डूब जाता है दोस्तों। A scientific explanation for a eclipse as well। उन्होंने ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण था, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सी चीजें एक्सप्लेन की थी दोस्तों। He also found a way of calculating the circumference of circle, which is nearly as accurate as the formula we use today। उन्होंने जैसे हम जो मैथ में जो कैलकुलेटिंग करते हैं सर्कल के बारे में, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था और वो जो कि लगभग लगभग एक्यूरेट साबित होता है, जो कि वो फॉर्मूला आज भी हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो भारत में ऐसे ऐसे लोग पहले भी गुजर चुके हैं। Zero. While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero। जैसे जीरो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये मैथमेटिशियंस जो इंडिया में के लोगों ने ही इसको पता किया था, इन्वेंट किया था दोस्तों। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज adopted by the Arabs and then spread to the Europe। It continued to be in use throughout the world। जो इसका काउंटिंग का जो सिस्टम था, ये किनके द्वारा अडॉप्ट किया गया? अरब के द्वारा, और ये सारे दुनिया में फैल गया है, यूरोप में, और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आयुर्वेदा। अब दोस्तों जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में। द टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरक्का, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी। जो दो बड़े जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर थे, जो प्राचीन काल में थे भारत के, उनका क्या नाम था? चरक्का एंड सुश्रुता, फोर्थ सेंचुरी में। चरक्का संहिता रिटन बाय चरक्का इज रिमार्केबल बुक एंड मेडिसिन। जो चरक्का संहिता जो किताबें हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी रिमार्केबल है, जो कि मेडिसिन के बारे में बताया गया है इसमें। इन हिज ट्रेस्टिज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक अबाउट अ इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें कि जैसे जो सर्जिकल प्रोसीड्यूर है उसके बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। जैसे आजकल जो सर्जिकल ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, उनके बारे में बहुत सी चीजें बताया गया है इस किताब में। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट इन 1900 ईयर्स अगो। जो पेपर का इन्वेंटेड हुआ, जो पेपर कैसे बनाया जाता है, इसका इन्वेंट किसने किया? चाइना ने किया। और कब किया दोस्तों? 1900 साल पहले। लेकिन ये वर्षों तक लोगों से और दूसरे देशों से छिपा के रखा था दोस्तों। लेकिन बाय अ मैन नेम्ड काइलून के द्वारा ये बनाया गया था, और उनके द्वारा ये पेपर का कैसे बनाते हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ही बीट अ प्लांट फाइबर्स क्लोथ रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। जैसे कपड़े के जो फाइबर होते थे और जो एक रस्सी होता था ट्री का, उसको सुखा के और उसमें पानी मिला के और ये प्रेस करके सुखा के इसको ड्राइड करके और फिर ये पेपर का फॉर्मूला बनाने का क्रिएट किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी चीजें हमने पढ़ा। नीचे देखते हैं मैच द फॉलोइंग के बारे में। स्टूपा किसको बोलते हैं? माउंट को। जो स्टूपा बताया वो माउंट, मैंने आपको स्टूपा के बारे में बताया। शिखारा किसको बोलते हैं? टावर को बोलते हैं दोस्तों, टावर को बोलते हैं। अब मंडपा के बारे में भी आगे हमने पढ़ा था। मंडपा उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो अ प्लेस इन अ टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, जिसमें ब्रांडा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं पूजा पाठ करने। गर्भगृह, अ प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड। गर्भगृह के बारे में भी मेंशन किए हैं दोस्तों हम लोगों ने, जहाँ पे जो मेन
जो देवी-देवता की शीश होता है, जो उनकी मूर्ति होता है, वो वहाँ पे रखा जाता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ, अ सर्कुलर पथ अराउंड द स्तूपा, जो स्तूपा के चारों ओर से सर्कुलर पथ में रहते हैं, उसी को प्रदक्षिणा पथ है। जो लोग उसका परिक्रमा करते हैं, उसको चक्कर लगाते हैं, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बिगिनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग 2300 ईयर्स अगो। जो स्तूपा का बनने का जो शुरू हुआ, कब से हुआ? 2300 साल पहले से। अमरावती कब बना था दोस्तों? जो अमरावती जो टेम्पल है, वो 2000 साल पहले। और कालिदास, इन्होंने कविताएँ कब लिखा था? 1600 साल पहले। आयरन पिलर टेम्पल भितानपुर आर्यभट्ट 1500 साल पहले, और दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 11 खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट करें। जब तक के चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।